औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज जो है हम नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 9.1, ठीक है जी, इसमें मैं 7 तक आप लोगों को एक्सरसाइज करवा चुका हूँ, 7 यूनिट तक, ठीक है ना। आज हम 9.1 करेंगे। इसमें इसका यूनिट अपना क्वेश्चन 1 to 5 है और लेक्चर 1 है इस 9.1 का। तो इसमें मैंने कुछ शेप्स ये बनाई हैं, ये कुछ कंसेप्ट है जो आप लोगों ने सीखने हैं। ये नंबर 1 है, ये 2 और ये 3, ठीक है। ये फार्मूले लगने हैं और मज़े की बात है कि सबसे ज़्यादा ये वाला फार्मूला यूज़ होना है, सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये कितने क्वेश्चन हैं, मे बी 9 क्वेश्चन है 9.1 में, तो तकरीबन क्योंकि उसमें पार्ट्स भी हैं, अगर 9 हैं तो 9 में से 8 जो है ना उसमें ये वाला फार्मूला यूज़ होना है, ठीक है ना। तो इसको समझ लेते हैं। ये पहला जो है हमारे पास, इसमें उसने ये कहा हुआ है, ये फार्मूलाज हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट है, ठीक है ना। बल्कि इससे भी पहले ना एक चीज़ आपको बताऊँ, वो बताना मैं भूल गया। सिमिलर फिगर है चैप्टर का नेम, और इसमें हमारे पास ये सिमिलर फिगर आई हुई। सिमिलर फिगर क्या होता है कि हमारे पास दोनों की जो शक्ल है ना, जो शेप है, वो सेम होती हैं। सिंपल में अगर मैं बताऊं, इनकी शेप सेम होती हैं, लेकिन इनका साइज़ एक जैसा नहीं हो सकता। जैसे मैंने देखें इधर बनाई हुई है, आपको फील हो रहा होगा कि एक छोटी है और एक बड़ी है, ठीक है ना। इनका साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन शक्ल एक जैसी होगी। ये नहीं होगा कि इधर मेरे पास 0 है और इधर मैं इधर बॉक्स बना दूं, तो वो सिमिलर फिगर नहीं होगी। सिमिलर फिगर के लिए ये है कि उनकी जो शेप है, उनकी जो इश्काल है वो सेम होगी, लेकिन जैसे कि मैं एक और इधर शक्ल बनाता हूँ ना, ये रेक्टेंगल है और एक रेक्टेंगल छोटी बना देता हूँ ये, ठीक है ना। तो इनकी देखें शेप सेम है, इनकी शक्ल सेम है, लेकिन साइज़ जो है वो फ़र्क है, तो इसको कहते हैं सिमिलर फिगर, ठीक है। तो इसमें ये फार्मूलाज हैं। तो पहला है, अगर आपके पास इस तरह से आ जाए कि एंगल एक जैसा हो, जैसे एंगल ए, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, तो वो कहता है अगर एंगल ए ये वाला हो तो ये हमारे इस एंगल डी के बराबर होगा। ये देखिए मैंने इसमें साथ में लिख के बताए हुए हैं। और ये एंगल डबल लगाया हुआ है ना, तो ये बी एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। और सी वाला एंगल जो है वो इस एफ़ के इक्वल होगा, ठीक है ना। बस ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि एंगल जो है वो किसके, ये इस वाले के, और ये सी जो है वो हमारे पास इस एफ़ के इक्वल होगा, और ई जो है वो बी के इक्वल होगा। इसी तरह अगर मैं साइड्स की बात करूं, तो साइड में याद रखना है आपने कि हमें इससे ना पता चलेगा कि कौन सी साइड किसके बराबर होगी। ये देखें, ये बेस लाइन लग रही है, तो ये जो बेस लाइन है ना, वो हमारे पास जो है जिसको हम जो है ई जी कह सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी जो लाइन है, जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है ए बी ओवर ई एफ, ठीक है। और इधर लिखा हुआ है मैंने ए सी ओवर ई जी। देखें, ये बेस लाइन है ये वाली, और इधर से ये बेस लाइन है। याद रखनी है ये बात, ये बेस लाइन इस बेस लाइन के जो है वो बटे में हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, उसके बराबर होगी, यानी कि ये लगा लें कि ए बी। देखें यहाँ पे है मेरे पास, ये ए है, ये बी है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, और ये वाली जो बेस है वो बेस के होगी, ये और ये वाली इसके बराबर होगी। खैर इधर 2 दी हुई हैं, 2 वाला ही फार्मूला होता है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे। और पहले मेरे पास एक और चीज़ है, जो मेरे पास ए वाली रकम होगी ना, ए बी सी वाली शेप होगी, जिसमें ए बी सी होगा, या फिर पी क्यू आर जैसे ये लिखा हुआ है, या फिर इसमें देख लें ए बी सी और ई एफ है, ठीक है ना। तो मतलब बात करने का है कि जो पहले हम अल्फ़ाबेट्स में जो पहले अल्फ़ाबेट्स आते हैं ना, वो वाली शेप के जो साइड होगी वो हम ऊपर रखेंगे, और जो सेकंड वाली शेप होगी जिसमें कोई दूसरी ए बी सी होगी तो वो हम नीचे रखेंगे। ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, अब चूंकि ए बी पहले आता है और ई एफ बाद में आता है, तो ई एफ को नीचे रखेंगे और ए बी रकम को ऊपर रखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 4.5 और 3 लिखा हुआ है, इधर ए सी जो है वो 6 है और ई जी जो है वो 4 है, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करें, आपके पास बटे में, क्योंकि जो साइंटिफिक थाईलैंड आपके पास कैलकुलेटर है ना, जो
जी थाईलैंड का अगर होगा ना तो वो उस पर आपके पास बटे में रकम आ जाएगी, ये आप ले लीजिएगा। वैसे देखें 4.5 डिवाइड 3, तो देखें 3/2 आता है इसका आंस, और इसको भी आप करें तो इसका भी डायरेक्ट 6 डिवाइडिंग बाय 4, तो इसका भी 3/2 आ जाता है। तो देखें इनके आंस अगर एक जैसे आ जाते हैं, एक और चीज़ कि अगर आंस इनके एक जैसे आ जाते हैं तो दिस इज़ अ सिमिलर फिगर, ठीक है ना, तो ये सिमिलर फिगर होगी। इसी तरह अब ये जो 3 साइड्स जिसकी एक जैसी उसने दी होगी हमें, मतलब एक जैसी नहीं 3 साइड्स दी होंगी, उसमें भी यही काम है। अब देखिए मेरे पास PQR ये अल्फ़ाबेट्स में पहले आता है और XYZ बाद में आता है, ठीक है। तो ये बेसमेंट वाली लाइन है, ये इसके जो है अपना बटे में लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे ये वाली, और ये वाली इसके इक्वल, और ये वाली इसके इक्वल, ठीक हो गया। तो देखें मैंने PQ/XZ ये लिखी हुई है, इसी तरह ये वाली PR, हाँ चलिए QR पहले मैंने लिख दी है, YZ, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। QR ये लिखी हुई है, और YZ वाली ये देखें ये वितर है, इसके बराबर है। इसी तरह ये मेरे पास जो रकम है वो इसके बराबर है। इनको मैंने लिखा है और इनके आंस जो है देखें, गौर करें, एक जैसे आ गए हैं। आपने कोई इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस आपको ये चीज़ पहले पता हो जो मैंने बताई है कि जो पहले अल्फ़ाबेट्स में से शेप होगी उसको आपने ऊपर रखना है, उसकी एक साइड को बेसमेंट वाली बेसमेंट के साथ, जो वितर होगा यानी कि हाइपोटेनस होगा वो हाइपोटेनस के साथ, और जो वर्टिकल होगा वो वर्टिकल के साथ, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने जब 3 डिवाइड कैलकुलेटर पे 3/5.4 करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके पास 5/9 आ जाएगा, इसका भी 5/9 और इसका भी। तो दिस इज़ अ सिमिलर फिगर। ओके क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैंने लिखा हुआ है, हमने 5 तक करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये मैंने कोशिश की है उस तरह का बॉक्स बनाने की, खैर हम ये बचपन में भी बनाते रहे हैं। तो इसमें क्या चीज़ है, अब देखें 3 साइड्स आ गई हैं, 1 2 3 1 2 3, तो कुछ कॉन्सेप्ट यही है कि 3 साइड आ गई हैं, ठीक है ना। तो ये वाली देखें, ये मेरे पास आप अपनी मर्ज़ी से इसको नाम भी दे सकते हैं, ठीक है ना। ये देखें ये चौड़ाई है, अगर या फिर इसको आप हाइट रख लें, ये मेरे पास H, वैसे रखने की ज़रूरत नहीं है, खैर आप डायरेक्ट भी इसका सॉल्यूशन लिखें। ये हाइट इस वाली हाइट के बराबर, ये चौड़ाई है, यानी जिसको हम विथ कहते हैं, ये विथ है, इधर से ये देखें आप पता लग रहा होगा, और ये लंबाई है, इसको आप L कह सकते हैं, यानी मर्ज़ी आपकी। तो मैं बस कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो इसमें 3 साइड हैं, तो ये हाइट वाली के जो है वो फार्मूले के मुताबिक हम 4/6 इक्वल टू, और ये 3 इसके 3/4.5 इक्वल टू, इसी तरह ये वाली रकम इसके 5/7.5, जी 7.5 है ना, हाँ जी। तो ये देखें, अब इसके मुताबिक हमने जो है ये देखना है कि आया कि ये सिमिलर फिगर है या नहीं, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, बल्कि अगले ही स्टेप में आप कैलकुलेटर उठाएं, इसको डिवाइड करें 4/6, तो आपके पास आ जाएगा इसका 2/3 इक्वल टू, इसको डिवाइड करवाएं 3/4.5, तो आपके पास आ जाएगा 2/3, इसका भी आ जाएगा, खुद ब खुद ही आ जाना है, और 5 डिवाइडिंग बाय 7.5, तो इसका भी आ जाएगा 2/3। तो इस तरह से तीनों देखें सेम आ गई, तो इज़ अ सिमिलर फिगर, इधर आप लिख दें सिमिलर फिगर, तो मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व। आगे वाला क्वेश्चन देखें, इसमें हमारे पास उसने ना ये शेप दी हुई है, और इसमें भी गौर करें, पेपर में जब वो देगा ना आपको ऐसे ही आपको शेप बनी होगी वो देगा, तो आपने उसको देखते ही पता चल जाना कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है, ठीक हो गया। अब इसमें देखें ये वाली साइड, अब इसको ना आपने देख लेना है कि कौन सी रकम जो है वो किसके, ये तो आपको पता चल गया कि ये जो हाइपोटेनस है ना वो इसके बराबर होनी है, ये जो वितर है ना ये इसके बराबर होगा। और ये गौर करें कि ये वाली जो साइड है ये
ये वाली इसके साइड के बराबर होगी और ये वाली जो बेसमेंट है वो इसकी ये बेसमेंट है। ठीक हो गया। तो अब देखें इसको सोल्व कैसे करते हैं। और एक चीज़ मैंने बताई थी कि जो ABC जो पहले अल्फ़ाबेट्स में ABC आ रहा है ना, उसके बाद आ रहा है EDF, तो हम इसको ऊपर रखेंगे और इसके वैल्यूज़ को नीचे रखेंगे। ये बच्चों को नहीं पता चलता है कि कौन सी वैल्यूज़ ऊपर रखनी है और कौन सी नीचे जी। तो AB मेरे पास है ये वाली साइड, और ये वाली जो रकम है ये इसके बराबर हो जानी है, और ये जो साइड है वो ये, और ये जो है ये वाली इसके। ठीक है। तो अब करते हैं मेजर AB ओवर मेजर AB ED इक्वल टू, इसी तरह आपके पास जो है ये वाली चीज़ जो है BC ओवर मेजर BC, ये वाली चीज़ इसके मेजर FE या EF लिख लें, और इक्वल टू में फिर से मेरे पास ये वितर जो है वो आ जाएगा मेजर AC ओवर DF या FD, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी। अब यहाँ पे AB देखिए मेरे पास क्या चीज़ है। AB में मेरे पास है 6, और ED मेरे पास ED 10.5 इक्वल टू BC ये है 9, और ओवर में FE 15.75 इक्वल टू AC मेरे पास है 12 ओवर FD 21। ठीक हो गया। अब इसको आप सोल्व करें तो आपके पास ये जो है 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करें 10.5। ठीक है। तो इसका आंस डिवाइड करने के बाद 4 ओवर 7 आ जाएगा इक्वल टू, इसको आप करें 9 डिवाइड 15.75। ठीक है। इसका भी 4 ओवर 7 आ जाएगा, और इसको भी आप डिवाइड करवा दें 12 डिवाइडिंग बाय 21, तो आपके पास 4 ओवर 7। तो देखें सेम आ गई है, तो फिगर इज़ अ सिमिलर। अब इसको कर लेते हैं। इसमें अब इसको ध्यान से आप लोगों ने समझना है, क्योंकि इसमें ना उसने हमें जो स्टेटमेंट दी हुई है वो काफ़ी लेंथी दी हुई है, और स्टेटमेंट भी दी हुई है और वैल्यूज़ भी दी हुई है, और हमें फाइंड करने को ना कह रहा है कि DF और EF। गौर करें इधर, DF ये क्वेश्चन मार्क है और EF ये मेरे पास क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। और ये मेरे पास है, तो वो कह रहा है ये 2 चीज़ें मुझे फाइंड करके दे। ठीक है ना। और मज़े की बात है कि इसमें मेरे पास 3 साइड्स हैं। देखें इधर 1 2 3, और इसकी भी 3 ही हमने फाइंड करनी है। तो देखें, तो 3 साइड्स वाला फार्मूला जो है वो लगाते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। ठीक है। सोल्यूशन, अब इसको हम तरतीब से लिखेंगे। तो ये देखें मेरे पास है CD, अब ये बेस है। एक और चीज़ इसमें, अब चूंकि ये जो है ना राइट ट्राइंगल बनी हुई है, इसके बिल्कुल सामने वाला हाइपोटेनस है, इधर से ये राइट एंगल है, इसके सामने वाला हाइपोटेनस है। तो मेरे पास जो CA है ना वो DF के इक्वल होगी। देखें फार्मूला है मेजर AB जो है वो इसके बराबर कर लें, और जो इसकी बेस है वो इसके बराबर कर लें। देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, मेजर AB ओवर इधर से ED या DE लिख लें। अच्छा जी। मेजर, अब ये वाली लिख ली है, ये वाली लिख लें, चाहे तो पहले ये लिखनी है तो ये लिख लें, BC या CB ओवर उधर से हम लिख लेते हैं EF इक्वल टू, इसी तरह ये वाली जो साइड है मेजर AC ओवर ये लिख लेते हैं मेजर FD। ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो AB में मेरे पास रकम देखें क्या है 12 ओवर ED में मेरे पास इधर से रकम है 6, और इक्वल टू इसमें देखें BC 16 है, और EF मेरे पास कुछ नहीं है, तो उसको आप वैसे लिख लें क्योंकि ये मैंने फाइंड करना है, उसने हमसे कहा हुआ है, और इक्वल टू AC ये AC है 20, और FD ये है मेरे पास, तो ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसको मैं FD ही रहने दूंगा।
है वो सोल्व कर लेते हैं। तो ये 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, तो मेरे पास इधर आ गया 2 और ओवर में 1 लिखे ना लिखे कोई बात नहीं होती, तो इधर आ गया 16 ओवर MEF और इक्वल टू 20 MFD। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब देखें ये चूंकि तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, तो पहले इसके साथ इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर इसके साथ इसको सोल्व कर लेंगे। देखें मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो 2 इक्वल टू 16 ओवर MEF ओवर 2 इक्वल टू 20 ओवर MFD। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके नीचे 1 है, ठीक है ना। 16 इसके साथ ये इसके साथ ये करने के बजाय आप जो है इस वाली रकम को इधर ले आएँ और 2 को इसके साथ डिवाइड करवा दें। MEF और इक्वल टू ये मेरे पास आ जाएगा इधर 16 ओवर 2, इसके साथ काट हुआ तो 8 मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक हो गया। अब जो है आगे देख लेते हैं इसको, तो इसमें भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, इसको इस साइड पे ले जाएं, 2 को उसकी साइड पे ले जाएं, तो MFD इक्वल टू 20 ओवर 2, ये इसके साथ काट हुआ तो 10, तो इक्वल टू में मेरे पास 10 जो है वो आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जो है x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में x की वैल्यू, और ये 3 शेप उसने हमें दी हुई हैं और हमें पता है कि ये जो शेप है वो सिमिलर फिगर की तरह है, लेकिन ये जो है वो अटैच की हुई है। ठीक है ना, तो कोई मसला नहीं है हमारे पास। समझ लें भी ये वाली जो ECD ये अलग से है, ABE ये अलग से है। ठीक हो गया। कॉन्सेप्ट इसका वही है। अब चूँकि मैंने वो 2 साइड वाला फार्मूला भी आपको याद होगा कि ये देखें 2 साइड, एक ये साइड एक ये लगा लें क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, ये देखें x वाली साइड हमने लाजमी लेनी है, ज़ाहिर सी बात है। ठीक है ना, और इधर से 3 वैल्यू हैं, मतलब टोटल 2 साइड्स है मेरे पास, इसकी भी 2 साइड्स और दे। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है अब गौर करनी है एक और, कि ये वाली जो शेप बनी हुई ना, इधर देखें ये 90 का एंगल है तो इसका हाइपोटेन्यूस ये है, इधर 90 का एंगल है इसका हाइपोटेन्यूस ये है, तो ये बेसमेंट है इसकी, ये वाली इसके हिसाब से ये और ये सेम होगी। देखें कैसे लिखेंगे, मेजर एंगल AE ओवर इधर से EC ये लिखेंगे मेजर EC और इक्वल टू में मेजर एंगल मेरे पास ये वाली जो साइड है वो इसके होगी। तो पहले मैंने A भी लिखना है, मैंने आप लोगों को पीछे कॉन्सेप्ट बताया है, AB ओवर इधर से मेजर CD लिख लें आप। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लिखें, AE मेरे पास है 7.5 ओवर और EC मेरे पास जो है वो है 3 इक्वल टू ये मेरे पास AB जो है ना वो है x और ये CD जो है ना वो मेरे पास है CD हाँ 1.2। ठीक हो गया। अब देखें चूँकि इसमें हमने क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस वाली रकम को भी इधर लेके आ सकते हैं आप। ठीक है ना, और कैलकुलेटर उठाएं, सवाल बड़े आसान हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगले स्टेप में ना आप देखें 7.5 ओवर 3 मल्टीप्लाई 1.2 इक्वल टू x को इधर ही रहने दें, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए मैंने ऐसे लिखा है 7.5 मल्टीप्लाई 1.2, ठीक है ना, 9 आ गया। इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आ रहा है 9 ओवर नीचे वाला ये 3 वैसे का वैसा इक्वल टू x। ये देखिए 3 इससे कट करें 3 आ गया, तो 3 ये मेरे पास जो है x आ जाएगा इक्वल टू 3। ओके हो गया, क्वेश्चन सोल्व। अब इसमें आ जाए, इसमें भी मेरे पास गौर करें कि 1 2 और 3 वैल्यू दी हुई हैं और एक चौथी वैल्यू हमने निकालनी है, सेकंड वाला फार्मूला। ठीक है ना, सॉल्यूशन। तो इसको अब हमने नाम दे देना है, 2 शेप हैं, तो अब ऐसा करेंगे कि जो मेरे पास BE है ना, देखिए मेजर BE ओवर मेजर BF
इक्वल टू, इसी तरह मेरे पास जो है ई सी जो है मेजर ई सी ओवर एफ डी, ये ठीक हो गया। अब बी ई मेरे पास है 6 और बी एफ मेरे पास है 8 इक्वल टू ई सी जो है मेरे पास वो x है और एफ डी मेरे पास 3 है। अब इसको करवाएं क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम वैसे ही करें, 3 को उठा के इस साइड पे ले आएँ तो 6 ओवर 8 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू x, इधर ही रहने दें। देखें कट नहीं होता, 6 3 मेरे पास हो जाएगा 18 ओवर 8 इक्वल टू x, इसको डिवाइड करवा दें, 18 डिवाइडिंग बाय 8 तो 9 ओवर 4 इक्वल टू x, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। या फिर आपने पॉइंट में लिखना है तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 2.25 इक्वल टू x, जैसे आपको लग रहा है वैसे लिख लें, सेंटीमीटर साथ में लिख दें, ठीक है, इसके साथ भी यूनिट लिख दें। अब इसमें आ जाएं सॉल्यूशन, इसमें भी वही काम हम करेंगे कि देखें, गौर करनी है कि ये वाली 2 ट्रायंगल है, ये देखिए मैंने पॉइंट बना दिए हैं इसलिए कि आप लोगों को बात समझ आए। ये ऊपर वाली शेप अलग से है और नीचे वाली अलग से। ये एफ जी जो है ना, ये एफ जी ये इस वाले के बराबर होगा, ये वाली साइड इसके होगा। तो देखिए मैं कैसे इसको सोल्व करता हूँ कि मेरे पास एक जो साइड है मेजर एफ जी ओवर मेजर सी डी इक्वल टू ये वाली साइड जो है मेजर ई डी ओवर मेजर ई जी, ठीक है। अब एफ जी जो है मेरे पास वो है 2.1 ओवर सी डी मेरे पास होगा x इक्वल टू ई डी, देखिए मेरे पास ई डी ये है 2.5 और ई जी जो है वो मेरे पास 2.4, ठीक हो गया। अब इसको ना आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है ना, ये उधर चला जाएगा, ये इसको ना इससे पहले ऐसा कर लें कि हम ना इसका रेसिप्रोकल दोनों का ले लेते हैं ताकि हमारे पास ये नीचे रकम आ जाए। देखिए कैसे करना है, x ओवर 2.1, इधर भी रेसिप्रोकल ले लें। उसकी वजह यह है कि क्रॉस मल्टीप्लाई आपके लिए आसान हो जाएगा। इस 2.1 को उठा के उस साइड पे ले जाएं तो x इक्वल टू 2.4 ओवर 2.5 मल्टीप्लाई 2.1, ठीक है। तो 2.4 मल्टीप्लाई 2.1, ठीक है, इसको करें और इसी को डिवाइड करवा दें आप 2.45 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 2.1016 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने जो है ऐसा करना है, हमें ना एक उसने वो कहा कि एक तख्ता है जो कि हमारे पास इस तरह से जैसे सीढ़ी होती है उसके ऊपर पड़ा हुआ है और नीचे ये एक ना उसने हमें बॉक्स दिया हुआ है जो कि रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है ना, एक संदूक टाइप उसने ना ये चीज़ हमें दी है। तो वो कह रहा है, ये कह रहा है कि x की वैल्यू निकालें इसकी मदद से, ठीक है ना। तो हमने x की वैल्यू निकालनी है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। तो इसके अंदर 2 तरह की शेप है, अगर मैं इसमें से शेप बाहर निकालूं, एक ये रेक्टेंगल है छोटी, एक रेक्टेंगल ये वाली है, ठीक है ना, और एक रेक्टेंगल जो सबसे बड़ी है, ठीक है ना। हम ऐसा कर लेते हैं A B C, ये बड़ी रेक्टेंगल को नाम दे दिया ABC का, उसने नाम कोई नहीं दिया हुआ, हम पॉइंट्स को वर्टिसेस को नाम दे देते हैं ABC, ये रख लेते हैं D और इसको कह लेते हैं ये 16 सेंटीमीटर है इधर से इधर तक, तो ये रख लेते हैं E D E F, ये F रख लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो ये भी ठीक हो गया। हमने पॉइंट्स नाम दे लिए। अब अगर मैं इसमें से शेप निकालूँ ना CDE वाली, ऐसे करके ना C D और E, और दूसरी अगर मैं बड़ी वाली जो बड़ी बनी हुई है वो मैं इसमें से निकालूँ ना,
तो देखिएगा ये ए है और ये बी और ये सी, ठीक है, ये मेरे पास हो गई। अब देखें ए से बी तक है ना जो वो मेरे पास है 20 सेंटीमीटर, और बी से सी तक है वो है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और बस, और दूसरी चीज़ ये है, इसको गौर करनी है आप लोगों ने, ये अदरवाइज़ ना लीजिएगा, मैं ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। आप चाहें तो इसके बाद ये शेप बना सकते हैं इसकी, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो डी है ये एक्स जो चाहिए ना उसे हमने ये वाली शक्ल लेनी है। मैंने ये भी समझ लो ये भी मैं बना सकता था, मैंने ये इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए इस साइड पे, तो मैं इसलिए ये वाली शेप लूँगा CDE वाली, ठीक हो। तो अब देखें इसकी ना ये साइड मेरे पास नहीं है, ये भी साइड नहीं है एक्स और ये भी नहीं है, तो गौर करना है कि टोटल मेरे पास इधर से इधर तक है ना जो वो 16 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इधर गौर करें ना तो ये चूँकि एक जैसी होती है, रेक्टेंगल है, आपको पता है उसने खुद कहा हुआ है कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में जितनी साइड ये होती है ना उतनी ही साइड ये 8 सेंटीमीटर होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर, तो इस पॉइंट से ऊपर वाला जो हिस्सा ये वाला बच गया है ये वाला, तो इसको भी हम क्या कहेंगे 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन इतना आसान हो गया है कि आप यूँ कर सकते हैं। अब देखें इसको सोल्व करते हैं। सिमिलर फिगर के मुताबिक जो ABC वाली है ये हम पहले रखेंगे। देखें सॉल्यूशन में क्या काम करेंगे, मेजर AB ओवर मेजर AB के इक्वल में क्या चीज़ रखेंगे, ये वाली साइड वर्टिकल है, ये वर्टिकल इसके साइड में 8 रखेंगे, यानी कि CE इक्वल टू में बेस के इक्वल में ये बेस, तो मेजर BC था, सॉरी ये मेरे पास जो है मेजर BC है, BC, और मेजर AB जो है AB ओवर में ये DE मेजर DE, ठीक हो गया। अब आसान हो गया हमारे पास। BC देखिए मेरे पास क्या है 16, और CE जो है वो मेरे पास 8 है, और इक्वल टू में AB 20, और इधर से मेरे पास x है, x ही मुझे चाहिए, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बजाय इनके रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास 8/16 इक्वल टू x ओवर 20। अच्छा, ये चेंज करने का मकसद है कि ये अकेली एक रकम इधर आ जाएगी, हमारा क्वेश्चन मज़ीद नीचे लेंथी नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई की समझ आती है ना, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के समझ आती है, देन भी आप ठीक करेंगे, ठीक है ना। बस मैं आसान नहीं कर रहा हूँ कि ये हम इधर ले आएंगे। देखें 8/16 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू में x वैसे का वैसा, ठीक हो गया। इसको 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो मेरे पास 8 2 16, ये 16 हो जाएगा 160 ओवर में 16 इक्वल टू x। तो ये तो सीधा सीधा 6 के साथ कट हुआ तो 10 आ गया, तो x इक्वल टू मेरे पास 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। और इस तरह से हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।